तो दोस्तों, गर्मी का महीना, खड़ा दोपहरिया, रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौटते थे। गाय हाल की ही बियाई थी और तेज़ धूप के कारण उसका तथा उस बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या, रह रहकर अपने बछड़े को चाट कर अपना प्यार करती थी। और रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में न कोई कुआं दिखाई देता है और ना ही तालाब। और रमेशर भाई भी रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक बारी बगीचा देखी। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, और सोचा शायद वहाँ कोई तालाब ही हो और इन जानवरों को भी पानी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज़ कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बारी के ओर बढ़ने लगे। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था और कुछ सूख गए थे तथा कुछ सूखने के कगार पर थे। और बारी में एकदम से सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। पर जो ही रमेशर भाई गाय बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की आवाज़, चरमर की एक भयानक सी आवाज़ शुरू हो गई। और दोस्तों, ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि रमेशर भाई के साथ ही गाय और बछड़े भी थोड़ा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझा। छाँव में उन्होंने तथा गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल ही हो रहा था। वो इधर उधर नज़र दौड़ाए पर कहीं पानी नज़र नहीं आया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो। वो तालाब भले ही सूख गया हो, पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सर पर बांधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिए और अपनी लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर जाने लगे। बारी बहुत ही घनी थी और उस खड़ दोपहरिया में उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटे था। और उसी सन्नाटे में रहकर रमेश भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयानक एहसास करा रहे थे। बारी में काफ़ी अंदर जाने पर रमेश भाई को एक तालाब दिखा और उस तालाब में थोड़ा सा स्वच्छ साफ पानी भी था। पर उस तालाब के किनारे का नज़ारा देखकर रमेश भाई के कदम टिकटिका गए और लड़खड़ाने लगे और उनके माथे से पसीने की बूंदें टप टपाने लगी। उनके कदमों में अब जान नहीं रही, ना ही उनके कदम आगे बढ़ रहे थे और ना ही उनके कदम पीछे बढ़ रहे थे। दोस्तों, दरअसल तालाब के किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी वो भूत प्रेत उछलकर पानी में भी गिर रहे थे। दूसरे भूत
भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए और इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयानक थे तो कुछ बहुत ही छोटे भूत थे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4 से 5 पैर। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो दिखने में एकदम आदमी से दिख रहे थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में है इन पेड़ों पर बैठा है। और दोस्तों, ये माहौल भले रमेश भाई के लिए डरावना था पर उन भूत प्रेतों के लिए कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों, रमेश भाई क्या करें? 2 से 4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन में कुछ बुड़बुड़ाने लगे और घोराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक धूप में आ गए और रमेशर भाई गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वो गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। और फिर दोस्तों 5 मिनट तक वो गाय के पास ही उसके सटकर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेशर भाई सोचे और बोले, अरे यार, मैं तो एक गबरू नौजवान हूँ, रोज़ पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई भी मेरी पीठ नहीं लगा पाता है और मैं आज इतना डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना। आज मैं हर हालत में इनका सामना जरूर करूँगा और मैं देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इन भूत प्रेतों को सबको ललकार दूंगा और दौड़ा कर इनको मारूंगा। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि रामेश्वर भाई बहुत ही निडर भाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूम आते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटा आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाते थे। कभी कभी तो वो गाय चराने अकेले ही दूर तक जंगल में भी चले जाते थे। दोस्तों, रमेशर भाई की वैसे तो बहुत तारीफ़ हो चुकी है। अब आइए जानते हैं कि रमेशर भाई के अब तक क्या हुआ। दोस्तों, रमेशर भाई के पास बैठे ही अचानक रमेशर भाई को ये ख्याल आया, क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस तालाब के पास चला जाए। हम तीनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नज़दीक से देखने का मौका भी मिल जाएगा। उनके दिमाग में ये भी बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में हैं तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये सारी बात सोचकर रमेशर भाई उठे और गाय का पगहा और गले में लगी रस्सी पकड़कर तालाब की ओर चल पड़े। गाय के पीछे पीछे बछड़ों को भी लेकर चलने लगे। रमेशर भाई गाय को लेकर तालाब के पास पहुंच गए। बछड़ा और उसके पैरों के कारण चरमराते पत्ते आदि से उन भूत प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। उन लोग भूत प्रेत जान चुके थे कि कोई भी हमारे नज़दीक आ रहा है। सभी भूत प्रेत चौकन्ने होकर रमेशर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत
तो गुस्से में रमेशर भाई की ओर बढ़ा, फिर पर पता नहीं क्यों अचानक वो भूत एकदम से रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। और ये माजरा देखकर रमेशर भाई निडर होकर तालाब के किनारे पहुँचे। पर अरे ये क्या? दोस्तों, इसके आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि रमेशर भाई के साथ अभी उन भूत प्रेत क्या करने वाले हैं, या फिर रमेशर भाई उन भूत प्रेतों का क्या करने वाले हैं। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे इसके लास्ट पार्ट में। और इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।